तो लास्ट की वीडियो में हमने बोला था कि हमें डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन सब देख चुके हैं। हमें देखना है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर और एक्सप्रेशन। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है? या तो कोई नंबर होता है या कोई एक्सप्रेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपके पास एक 1x1 का मैट्रिक्स है, ओके, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इधर मैट्रिक्स है 1। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए, ये क्या है? ये एक नंबर है, राइट। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टू स्टैंडिंग लाइंस। आप देखिए, टू पैरेलल लाइंस है आपके पास, उसके बीच में जो भी आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आपने जिससे रिप्रेजेंट किया है वो, अगर मैं इसको A1 लिखता तो यहां पर मुझे A1 लिखना था। ओके, सो डिटर्मिनेंट इज व्हाट? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर और एक्सप्रेशन ऑफ एन मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की वैल्यू। अगर आपके पास कोई एक 1x1 का मैट्रिक्स है, तो जो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, राइट, तो हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है 1x1 में? A11। तो A11 सपोज मैट्रिक्स है A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A11। अगर आपके पास 1x1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वो खुद है एलिमेंट। ठीक है, अब अगर आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है A11 A21 A12 A22, सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया B। अगर आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन करना है दिस इनटू दिस, यानी कि A11 इनटू A22 माइनस दिस इनटू दिस माइनस A21 इनटू A12। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये डायगोनल्स हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, आसान भाषा में। ओके, 2x2 का मैट्रिक्स था आपका, 2x2 के मैट्रिक्स का फॉर्मूला। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास इधर है 1 2 3 4, ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का। सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट किया A1 से, ये मेरा A1 मैट्रिक्स है। तो जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A1 निकालूंगा, A1 अंदर लिखना, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, तो क्या करूंगा? 1 into 4 माइनस 2 into 3, 2 into 3, तो 4 minus 6 which is -2। तो ये देखिए क्या है, कोई नंबर या एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? -2। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसे आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाला 3x3 का मैट्रिक्स ही है। ओके, तो सपोज आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है A, which is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x3 का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑर्डर, एलिमेंट, रोज, कॉलम ये नहीं बताऊंगा, ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। तो यहाँ पर जब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है? या तो किसी रो के रिस्पेक्ट में या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में। सपोज अभी हम रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं। सपोज हम रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? सपोज मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ओके, R1 के रिस्पेक्ट में। तो मैंने सबसे पहले लिखा जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है रो का A11। अब क्या करना है? इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो रो है उसको छुपा दीजिए, उसका जो कॉलम है उसको छुपा दीजिए, यानी ये छुप गया। तो आपके पास क्या बचा? ये छोटा सा मैट्रिक्स, तो यहां लिखो A22 A23 A32 A33। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है? A12। इसमें फिर आपको वही करना है, क्या कि इस एलिमेंट की रो छुपानी है, इस एलिमेंट का कॉलम छुपाना है। ये रो छुपाई, ये कॉलम छुपाए, तो क्या बचे? ये चार एलिमेंट्स। तो मेरे पास क्या आएगा? A21 A23 A31 A33। अब थर्ड एलिमेंट क्या है मेरे पास? A13 अब वापस वही, ये छुपाया मैंने, क्या आया? ये छोटा सा मैट्रिक्स A21 A22 A31 A32। अब आप बोलेंगे कि यहां पर क्या आएगा? अगर यहां पे क्या साइन आएंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या आएगा? तो वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर m प्लस n, और m प्लस n की जगह मैं यहाँ पे बेटर रहेगा लिख दूं i प्लस j। ठीक है, i प्लस j आपको पता है ये a i j होता है एलिमेंट, तो i क्या है? 1, j है 2, तो -1 टू द पावर i प्लस j, यानी -1 टू दी पावर i क्या है? 1 और j है 2, तो -1 टू दी पावर 3 इज -1, तो यहाँ पर माइनस का साइन। ऐसे अब यहाँ देखिए A13, तो 1 प्लस 3 -1 टू दी पावर -4, इवन नंबर है तो यहाँ प्लस, और ऐसे यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस ही है। ठीक है,
तो आपको ये याद रखना है कि आप जो भी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसमें साइन क्या लगेगा, कौन से एलिमेंट के साथ कौन सा साइन। अब ए आई जे कैसे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें समझ चुके हैं। प्लीज उसे जाके देखें ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वैसे ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने का ये पैटर्न है। ठीक है, तो सपोज अगर अब आपको थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड कर, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ये हाइड करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो हाइड करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड के लिए। और साइंस भी मैं बता चुका हूं, साइन कैसे लेना है, साइन का रूल है -1 टू द पावर i प्लस j, और i और j क्या है, जो आपका एलिमेंट से आए हैं। ओके, एलिमेंट इज aij में यहां पर देखेंगे तो i1 j2, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इज -1 टू द पावर 3 विच इज -1। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट निकालना है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A1। मैंने इसको A1 नाम दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 निकालना है। मैं पहले इसको एक बार रो के रिस्पेक्ट में निकाल के बता रहा हूं और एक बार फिर मैं बताऊंगा कॉलम के रिस्पेक्ट में। पहले हम देख लेते हैं रो के रिस्पेक्ट में। मैंने सपोज फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले लिखा 1, फिर मैंने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, क्या बचा मेरे पास 5 6 2 1, ये मैट्रिक्स बचा। फिर सेकंड मैंने लिखा 4, अब मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बचेगा, 2 2 3 1 2 2 3 1, और अब मैंने दिया क्या, 3 दिया तो 2 5 3 6 2 5 3 6, ये मेरे पास एलिमेंट्स बचे। और माइनस का मैं आपको रूल बता चुका हूं, प्लस माइनस और ये मेरा प्लस। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 इंटू 5 इंटू 1 इज 5, माइनस 6 इंटू 2 इज 12, माइनस 4 इंटू 2 1 2, माइनस 3 2 6, प्लस 3 इंटू क्या आएगा, 2 6 12, 5 6 15। अब इसको आप सॉल्व करिए, -7 -4 इंटू 2 -6 इज अगेन -4, प्लस 3 12 -5 इज -3। So this gives you -7 plus 16 minus 9। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है, -7 ओ ये तो 0। So this is the answer is 0 for this matrix, यानी कि ये जो डिटरमिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का, उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, 0। राइट, अब इसी मैट्रिक्स को मैं एक बार कॉलम के रिस्पेक्ट में ट्राई करता हूं। ठीक है, अब आप इसका याद रखिएगा, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0। और यहां मैं इसको लिखा ही रहने देता हूं कि मेरे पास रो के रिस्पेक्ट में, जो रो के रिस्पेक्ट में आंसर आया है डिटरमिनेंट ऑफ A1, ये आया है 0। अब मैं इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में ट्राई कर रहा हूं, तो सपोज मैंने कॉलम ले लिया, थर्ड कॉलम लिया, तो मैंने निकाला मॉड्यूलर डिटरमिनेंट A1। सो अब मैंने यहाँ पहले लिखा 3, फिर मैं इसको हाइड करूंगा तो 2 3 5 6, फिर माइनस, अब मेरे पास आएगा 2, अब इसको मैं 2 और 3 को हाइड करूं 1 4 3 6 1 4 3 6, प्लस 1, अब 1 को हाइड किया तो 1 4 2 5 1 4 2 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 12 minus 15 minus 2 6 minus 12 plus 1 5 minus 8। अब इसका आंसर क्या है, 3 minus 2 minus 6 plus 1 into 5 minus 8 is -3। So this gives you -9, this is +12 and this is -3। तो ये आंसर वापस क्या आ गया, 0। तो कॉलम के रिस्पेक्ट में मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ A1 आया 0। अब आप देखिए, भले ही आप इसको रो के रिस्पेक्ट में करें, कॉलम के रिस्पेक्ट में करें, आंसर क्या आ रहा है, 0। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ट्राई कर लीजिए, आंसर क्या आएगा आपके पास, 0। अब इसका क्या रिजल्ट निकला कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is always equal with respect to any row or any column। आप किसी मैट्रिक्स का, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, किसी भी रो, किसी भी कॉलम से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, 1x1 2x2 3x3 4x4 मैट्रिक्स बहुत कम पूछा जाता है। ओके, सो उसे अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को कंटिन्यू करना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।